मेरी नीयत साफ़ है, मुझे पता है वो रब मेरा सर झुकने नहीं देगा, मुझे पूरा एतमाद है इसका, इंशाल्लाह जीत मेरी होगी। जॉन एलिया के उसी शेर से आगाज़ करते हैं इस प्रोग्राम जो चुनावी गपशप है। इस सेगमेंट में मेरे साथ है एजाज अहमद मीर जो कि एमएलए भी, डीडीसी और सरपंच भी रह चुके हैं। तो जॉन एलिया के शेर जिसका मैंने जिक्र किया है, वफा, इखलास, कुर्बानी, मोहब्बत, अब इन लफ्ज़ों का पीछा क्यों करें हम, ये शेर जो ही मैंडेट का अनाउंस हुआ पीडीपी की तरफ से, तो एजाज मीर ने अपना जो सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स है उन पे ये शेर लिखा है। एजाज साहब ज़रा इसका तफसील कीजिए। ये शेर जो ही टिकट्स अनाउंस हुई और जब मैंने मेरी कनेक्शन से मैं किसी और कैंडिडेट को देखा तो मैं शॉक में आ गया। मेरे लिए टिकट मैटर नहीं करती थी। शॉक क्यों आया मुझे, महबूबा मुफ्ती जी ने मुझे पूछा भी नहीं, उसने ये गवारा भी नहीं किया कि मैं अपना ये फैसला उसको सुनाऊं जो वहाँ पे काम कर रहा है। हालांकि मैं ज़िला सदर भी था उनकी पार्टी का, तो मुझे किसी ने, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ ऐसा, न मुझसे किसी ने मशवरा किया, न कुछ पूछा और न इस बारे में मुझे कहा गया, जो कि मुझे लगा कि ये ह्यूमिलेशन है। मुझे लगा महबूबा मुफ्ती जी ने मुझे कहा था 3 साल पहले जाओ वहाँ जाओ, 3.5 साल पहले काम करो वहाँ पे ग्राउंड पे पूरे ज़िले में, और पूरे ज़िले पे मैं गांव-गांव जाता रहा, काम करता रहा। बट ये तो ठीक है, टिकट मेरे लिए मैटर नहीं करता था, बट मेरे को ये लगा कि ये पॉलिटिकल बेट्रियल है, बैक स्टैबिंग मुझे लगी, सियासी का माना हम यही निकाले कि बिल्कुल यही लगा, ये लगा सकते हैं आप कि जो मेरा खुलूस था, जो मेरी मोहब्बत थी, जो मेरा इखलाक था, जो मेरे पे, जो महबूबा जी के प्रति मेरी मोहब्बत थी, जो ईमानदारी थी, क्योंकि जब सारे लोग उसको छोड़ के चले गए मैं वही था। प्रेशर भी आया, पैसे मिले, सबको मैंने लात मारी, मैंने कहा नहीं, ईमानदारी कोई चीज़ होती है, मैं तो इसके साथ खड़ा रहूँगा मरते दम तक, जब तक कि ये ना कहे मुझे कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। तो बहरहाल वो वक्त आ गया, तो उसने कहा मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तो मजबूरन मुझे भी अपने लिए रास्ता ढूंढना पड़ा। मैंने अपने हमदर्दों से बात की, अपने वर्कर्स से बात की, अपने लोगों से बात की, तो उन्होंने बोला कि आप जी खड़े हो जाइए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, मैंडेट कोई मैटर नहीं करता है, वो एक कागज़ का टुकड़ा होता है जो जिससे आपको चुनाव निशान मिलता है। असल में जो मैंडेट होता है वो लोग देते हैं, हम वोट डालेंगे, हम आपको मैंडेट देंगे और आपको असेंबली में भेजेंगे। मीन्स कि अगर हम बात करेंगे कि एक तरफ से आपका जो कहना है ये ट्रॉमा जैसा था आपके लिए, जब हाँ बिल्कुल एक शौक था मेरे लिए, बिल्कुल शौक। तो मैंने सोचा कि महबूबा मुफ्ती जी ऐसा फैसला कैसे कर सकते हैं, क्या उसको ग्राउंड पे नज़र नहीं है? शायद जो मुझे लगा कि महबूबा मुफ्ती साहब ने मुझे अंडरएस्टिमेट किया, मेरे 14 साल की मेहनत को, जो मैंने लोगों के लिए काम किए थे ग्राउंड पे, सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, मैंने पूरे कश्मीर में लोगों के लिए काम किए थे। और ये नहीं कि मुझे उस काम से फिर वोट मिलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। कुपवारा वाला, बारामूला वाला मुझे कौन सा वोट डालेगा? मेरा पैशन था काम करना, सोशल वर्क मेरा पैशन है। देखिए मेजॉरिटी जो लोग आते हैं वो सियासत में आते हैं पैसा कमाने के लिए, मेरा कोई ऐसा कुछ था नहीं कि पैसे कमाने हैं, नहीं, मुझे लगा इज्जत है, बहुत कुछ है, लोगों का काम कर रहे हैं, गरीब का काम कर रहे हैं। जिस दिन मैं किसी गरीब का काम करता था उस दिन मुझे सबसे सुकून की नींद आती थी, पैशन है मेरा ये। अच्छा, इस पे हम बाद में भी आ सकते हैं, इस पे भी जिक्र करेंगे। तो एजाज साहब, जो आपका साथी रहा है इस पॉलिटिकल आपके करियर में, एमएलए के दौरान जब लास्ट असेंबली इलेक्शन थी, तो आज ही वही आपका राइवल कैंडिडेट खड़ा है पीडीपी की तरफ से। और एजाज मीर क्या पीडीपी के नाम से जाना जाता था इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वच्ची, या एजाज मीर की अलग एक पहचान है? नंबर 1। नंबर दूसरा क्वेश्चन इसी में ऐड करता हूँ, पीडीपी का मैनिफेस्टो आया, एजाज मीर का मैनिफेस्टो क्या है अपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए? देखिए, जब मैंने 2014 में पीडीपी ज्वाइन की, उस वक्त यहाँ 12 जो बंदे थे वो पैनल में थे टिकट के लिए। महबूबा मुफ्ती साहब ने मुझे कॉल किया, बोला आप हमारी पार्टी ज्वाइन करो। पहले तो मैंने माना नहीं, फिर मैंने भी मन मना लिया, मैंने कहा एक पार्टी की प्रेसिडेंट मुझे ऑफर कर रही है तो मुझे जाना चाहिए। और मुझे जो उनका मैनिफेस्टो तो मुझे वो ज़ाती पसंद भी था, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। ना तो मैंने उस दिन मैंडेट मांगा,
पीडीपी से, ना मैंने उस दिन टिकट मांगी और ना मैंने आज मांगी। उस दिन भी उन्होंने वहीं से टिकट दी। अगर सिर्फ पीडीपी का नाम होता तो शायद मुश्किल था उन दिन, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी यहाँ 96 में एमएलए रह चुके हैं। काफी अच्छा एक अच्छा खासा सपोर्ट था उनका। मैंने सिर्फ 1700 वोटों से उस दिन जीता। 4-5 हज़ार वोट तो मैंने खुद के काटे कहीं से तो लाए ना, जो जिसकी मैंने भरपाई की। तो अभी रिसेंटली मैं फॉर्म भरने गया तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे मुझे सपोर्ट करने के लिए। जितने सारे कैंडिडेट्स ने जितने लोग लाए थे पूरे डिस्ट्रिक्ट शोपियान में, उतने अकेले मेरे साथ लोग थे। इनफैक्ट मैं खुद हैरान हो गया कि क्या ये सच में लोग मेरे साथ ही है। किसी ने जेसीबी लाया, किसी ने ट्रैक्टर, किसी ने ऑटो, किसी ने साइकिल, किसी ने बाइक, जिसकी जो गाड़ी थी वो शोपियान पहुंचा। और मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया इसके लिए। वरना मैंने लोगों से कहा मेरे साथ चलिए, वो खुद आए वॉलंटियरली, उन्होंने अपने आप को सर्व किया और मेरे साथ मीन्स कि ये एंगर अगेंस्ट पीडीपी है। मुझे नहीं पता एंगर है, बट हाँ मंडे तो कहीं के खाए गए, बट जितना दुख इस डिस्ट्रिक्ट में लोगों को हुआ ओके वो मेरे लिए काफ़ी था। क्योंकि महबूबा ने खुद भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जितना election दुख लड़ा है। लोगों को हुआ कि इसको टिकट क्यों नहीं मिले, ये तो हम सबका काम करता था। तो मुझे लगता है उतना मुझे भी नहीं हुआ जितना लोगों को। और इतने हज़ारों की तादाद में लोग आए, वो रोने लगे, बोले ये कैसे कर सकती है। मैंने कहा चलो अब ये मैनिफेस्टो की God का बात plan मैंने की, इसी सवाल में पूछा तो देखिए मैनिफेस्टो तो मैं कोई बड़ा नेता हूँ नहीं, मैं तो अपने छोटे लेवल की बात करूँगा। लोगों को जो रोज़मर्रा के मसले दरपेश है मैं उनकी बात करूँगा। देखिए हमारा यहाँ सबसे ज़्यादा जो हमारी इकोनॉमी जो डिपेंडेंट है वो हॉर्टिकल्चर पे है। तो मैं तो मेरा सारा फोकस यही रहेगा कि मंडियों में रेट अच्छी रहे। जो हम जो पेटियाँ बेचते हैं, कभी 160 रुपया, कभी 60, कभी 80, कभी 200 रुपया एक पेटी, वो किराया थोड़ा स्टेबल होना चाहिए, एक ही जगह फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि कभी 200 रुपये एक पेटी का किराया और कभी 50। तो उसके लिए तो मैं काम करूँगा। और जो पेस्टिसाइड्स जो बाज़ार में है, जो काफ़ी सब स्टैंडर्ड पेस्टिसाइड्स बाज़ार में है, पहले हम लोग 6 दवाइयाँ लगाते थे बागों में, अब 12 लगाते हैं तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको चेक करने के लिए मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा कि अच्छी पेस्टिसाइड्स यहाँ पे आए। तीसरा तो हमारा क्रॉप इंश्योरेंस ज़रूरी होना चाहिए। आप देखिए आज भी यहाँ ओले पड़े, हिल स्टॉर्म हुआ अपर बेल्ट में और पाडरपुरा साइड में, गदापुरा, रावलपुरा, बिमनीपुरा एरिया में, कसडोर एरिया में, तो 90% फसल बर्बाद हो गई, 99%। तो सारी फसल तैयार थी, सेब तैयार थे, अब सिर्फ उतारने थे और बेचने थे, नुकसान हो गया। हम लोग यहाँ क्या करते हैं शोपियान में कि किसी बच्चे की शादी करनी हो, किसी को गाड़ी लानी हो, किसी को बच्चे को की फीस भरनी हो, सारा हम लोग अपने बागों पे नज़र मारते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं। मतलब आप ये समझिए कि हम सब की कमर टूट गई, उस इलाके की कमर टूट गई ये नुकसान से। तो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा। डेवलपमेंट की अगर मैं डेवलपमेंट तो देखिए ये तो यहाँ से भी आ रहा था तो रास्ते में मैंने रोड कनेक्टिविटी अच्छी देखी यहाँ पे। अगर आप 2015 में आते तो ये रोड आपको कहीं नहीं मिलते। सबसे खस्ती रोड ये बिजवारा रोड थी। ये जो इतने 2 लेन्स रोड, उनके पुलवामा शोपियान डिस्ट्रिक्ट रोड ऐसा नहीं देखा मैंने। इसके लिए जनाब मेहनत की है, खुदा को हाजिर नाज़िर रख के। बिल्कुल उसी दिन 2016-17 में अप्रूव हुआ था। बाद में कुछ साल के लिए काम रोक भी दिया गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के फजल करम से अप्रूव मैंने ही कराए थे सारे रोड जो भी यहाँ के है। 2015 में रोडों की हालत इतनी बदतर थी, अगर आप देखते तो यहाँ तो मुझे कई लोग कहते थे कि अब तो ना तो यहाँ हमें लड़के को ना कोई यहाँ लड़की मानती है शादी करने के लिए, ना तो यहाँ हमें लड़के को ना कोई यहाँ लड़की मानती है शादी करने के लिए। तो बड़ा ये तक हालात थे। अब तो खुदा के फजल करम से रोड सब ठीक हो गए। तो रिसेंटली मुझे यहाँ एग्जाम बैठता है जैनापुरा में, कहता है इन 120 गाँव में कोई मेजर रोड ही नहीं है जिसको हम मैग्नेटाइज करें, हमें अब गलियाँ मैग्नेटाइज करनी पड़ रही है। ओके, तो वो सारा कुछ कवर ठीक है, तकरीबन 99.99% कवर ही है। तो डेवलपमेंट तो एक तो मेरा तो एजेंडा ही था पिछले इलेक्शन में कि डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, बट इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं। आपके अल्फाज खुद के हैं, ज़मीन बूस करना, पीछे से खंजर मारना पीडीपी की तरफ से, मतलब इस चीज़ को आप देखिए ये तो कैसे हम देखें? फैसला सच कहूँगा, दिल की बात कहूँगा। कहते हैं दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है। ये मेरे दिल की बात है।
अगर महबूबा मुफ्ती जी मुझे पूछती कि आप इलेक्शन मत लड़ो, हम इसको मौका देंगे, तो मैं तो ज़रूर करता। पहले मैं ना करता, लेकिन मैं हाँ कर देता। इतना मेरा जो मेरी शराफत है, शायद मैं उसके सामने कोई बात भी नहीं बोल पाता था। देखो मैंने उनको कहा कि जब मैंने 2014 में मैंडेट नहीं मांगा तो आज क्यों मांगूंगा? आज तो काम किया है। आपके इस पार्टी में अच्छे दोस्त भी है, जैसे वहीदुर रहमान परा, वो भी यूथ है, आप, मोहित बान, जो काम कर रहे हैं इस वक्त पार्टी में, जो जितने भी कम ही बचे हुए हैं, तो आप ही उस ग्रुप में जो लॉयल निकले थे, वो लॉयल थे या लॉयल है? सबसे ज़्यादा उन्होंने कुछ सपोर्ट नहीं किया? सबसे ज़्यादा मुझे पता है अफसोस किस बात का है। पिछले जब पार्टी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब ये छोटे लड़कों ने सब ने काम किया। उसमें डॉक्टर हरबकर सिंह शेंटी, ये राजा वहीद, ये ताहिर सैयद, सुहेल बुखारी, ये मीर साहब जो पुलवामा के हैं DDC मेंबर, और भी कई यूथ थे जो पार्टी को ना आगे चला सकते थे। 14 साल इस पार्टी को दिए थे, 5 साल तो ज़्यादा मेहनत की थी। ये छोटे लड़के सब निकल गए पार्टी से। ये मेरे को थोड़ा दुख तो होता है ना कि जिस चीज़ को आपने अपने हाथ से बनाया हो और वो बिखर रहा हो ताश के पत्तों की तरह, तो अफसोस तो होता है। बट इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि महबूबा जी के जो एडवाइज़र्स हैं उनको सही एडवाइस नहीं कर रहे हैं। उसने जितने भी फैसले किए, क्या हम समझे मेजॉरिटी वो गलत ही थे? क्या हम ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ऐसा भी हम समझे क्या दिल अभी भी उधर ही धड़क रहा है? 14 साल दिए हैं जवानी के, छोटी बात थोड़ी है। और बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं उनके साथ, बड़ी बहन का है। बट जो फैसले हुए मुझे नहीं लगता वो ठीक रहे फैसले। सारा आपका तो सारा फ्यूचर निकल गया। मुझे बताइए आप, अब आपने जिस बंदे को यहाँ टिकट दिया, मेरा अपना बड़ा भाई है, 78 ईयर्स उसकी एज है, आपने 38 ईयर्स के बंदे को छोड़ा। 78 उसके पीछे कुछ रूमर्स और स्पेकुलेशंस भी ये चल रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती आप ये अपने आप को यहाँ पे फिर बाय इलेक्शन के, मुझे नहीं पता ये क्या करना है उसको, सच्चाई है। बट एक चीज़ ये है कि नेक्स्ट इलेक्शन में शायद ही उसको कैंडिडेट मिले यहाँ से, शायद ही। तो मुझे लग रहा है जो हालात बन रहे हैं अभी। क्या आप तो पार्टी के साथ इतने सालों से वाबस्ता है, क्या वहाँ पे फैसले मिलजुल लिए जाते थे कि या कमरे बंद कमरे में? देखिए, अब तो खुला ज़रूर है कि मैंडेट कमेटी बनाई गई। अब उसमें से 1-2 दोस्तों ने मुझे कॉल भी किया, बड़े भाई है वो भी, कहा ये वाला फैसला हमने नहीं किया। मैंने कहा आपका किसने क्या कहा? ये भी हमने नहीं किया। मेरे को आप लोगों ने किया क्या फिर? तो शायद जो मुझे लगा, कुछ ठेकेदारों की कारस्तानी है ये, जो मैडम के पास गए, जिनको मैं रोकता था कमीशन खाने से, पैसे खाने से। अच्छा। जो वहाँ पे यूथ लीडर बने फिरते हैं, जो लोगों से पैसे खाते थे नौकरी के, फिर बोलते थे हमने एजाज को दिया। मैं क्यों हाँ बोलता जब मैं खुद कमीशन खाता नहीं था, खुद पैसे नहीं खाता था, करप्शन नहीं करता था, तो मेरे नाम पे कोई और करेगा? आपका कहना यह है कि पार्टी में ज्यादा पैसा भी चलता है? पैसा नहीं, कुछ करप्ट, जिसके पास पैसा उसको मैंडेट मिले। कुछ करप्ट बंदे हैं जिनने मिसगाइड किया महबूब को। फिर तो बहुत ज्यादा, उसके साथ बहुत अच्छा काम किया। उसको तो ये भी सच है कि रह चुकी है। ये भी सच है कि कुछ 1 महीने पहले हमसे कहा गया कि आप पार्टी डोनेशन करो। मैं सीधा साधा आदमी, मेरे को लगा मेरे अकाउंट में 26,000 है, मैंने ट्रांसफर कर दिए। अब मेरे को क्या पता कि पार्टी 26 लाख मांगती है। अच्छा। तो अगर वो ये किस्सा होता तो फिर मुझे लोगों के जेब काटने थे। बाकी सारी जो मैंडेट जिनको मिले, क्या उनसे 26? मुझे नहीं पता इसका, मुझे पता नहीं है। मतलब आप कह रहे ना, मुझे नहीं पता। हाँ, बस कहीं ने डोनेशन पार्टी में दिया है तो अच्छा है ना, पार्टी चलेगी उससे। बट इसका मतलब ये है थोड़ा आप गरीब का सर काटोगे, आप शरीफ को चलने नहीं दोगे। ये जिसने बेचारे ने ग्राउंड में काम किया है, मैंने अपनी ज़मीन तक भेजी। खुद की बेटी उसने इल्तिजा मुफ्ती। अच्छा है, देखिए मैं इस पर यकीन नहीं करता वो क्या है, बट हाँ चलो मान लिया महबूबा मुफ्ती साहबा की बेटी है, बट अगर लोग उसको एतमाद देते तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अच्छा है। फिर अगर लोग उसको एतमाद देते, जिता देते हैं तो अच्छी बात है ना। अल्टीमेटली फैसला लोगों को ही करना है ना। मेरे कहने से क्या होगा, खानदानी राज है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बट हाँ ये है, मुफ्ती साहब के खानदान में या उधर है, उनकी अथॉरिटी है, तो क्या कर सकते हो आप? थोड़ी यहाँ बेचारे एजाज मीर, जवाहर मीर का बेटा था, गरीब था, कहाँ जाएगा? किसी न किसी का तो हाथ थामना है ना बेचारे को। ये भी इशारा है, कहना ये भी है कि गुलामी में हम नहीं रह सकते हैं, इसलिए उसके ये नहीं है गुलामी, मैं ये नहीं कहूँगा। बट हाँ ये है कि
यस सर, यस मैडम, ये मेरे खून में नहीं है। काम करेंगे, उनके लिए ही काम करेंगे। महबूबा मुफ्ती साहिबा ने हाथ रखा है सर पे, इसमें कोई शक नहीं है। टिकट दिया मुझे उसका भी एहसास है, बट इस तरह फिर जलील किया कि पहले उसने मुझे पेड़ पे चढ़ाया, फिर वहाँ से नीचे फेंक दिया। ये सोचा तक नहीं कि हड्डियाँ रहेंगी कि नहीं, क्या इसके कैरेक्टर पे कोई दाग तो नहीं लगेगा। जो मैंने ह्यूमिलेशन फेस की, ये ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे एजाज साहब। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा, इस कॉन्शियस में अपने आप को कहाँ पे देख रहे हो इस टाइम? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? ये तो मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ा फैसला किया। इस कॉन्स्टिट्यूंसी की तारीख है कि आज तक किसी आज़ाद ने इलेक्शन नहीं जीता है। अच्छा, वो भी मेरे नज़रों के सामने है। बट ये भी है, तब कोई एजाज मीर भी नहीं था जिसको इतना मैसिव सपोर्ट हो लोगों का, जिस पर लोग भरोसा करते हैं, जो 14 साल ईमानदार रहा, वफादार रहा, जो लोगों से अच्छे से पेश आया। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने दूध की नहरें बहा दी या मैंने सबके काम किए, नहीं। अगर सबके काम नहीं किए, लेकिन नुकसान भी नहीं किया किसी का। मैंने ऐसे बंदे नहीं उठवाए, छोटे लड़के, उनको जेल में डलवाया, फिर उनको कहा मैं छोड़ता हूँ, मुझे 20,000 दे दो, एक्सटॉर्शन किया, नहीं। ऐसा ये सब मैंने नहीं किया पार्टी में, नहीं। ये लोकल लीडर्स करते हैं ना। अब देख लीजिए, बरकाती साहब ने फॉर्म भरा, मेरी नीयत ये थी कि मैंने कहा मैं इसको सपोर्ट करूँगा। मुझे इस छोटी बच्ची के आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। मैंने कहा मैं तो वॉलंटरली उसको खुद का फॉर्म विड्रा करूँगा और उसको सपोर्ट करूँगा। बट इनफैक्ट अब हमारे जो राइवल कैंडिडेट है शौकत गनाई साहब, उसने कहा ये क्या, ये तो टेररिस्ट है, ये तो एंटी नेशनल है। एक दिन एक भाषा बोलते हैं, दूसरे दिन दूसरी भाषा बोलते हैं, तो ये तो लोगों को धोखा देते हैं। बट उसको वो बच्ची का मुकाबला अच्छा, आपको दुख नहीं दिखाई दिया उसका। मुकाबला किसके साथ आप देख रहे हो इस बार? देखिए, मुकाबला मैं तो नहीं कहूँगा किसके साथ मुकाबला है, बट हाँ मुझे इतना पता है मैं खड़ा हुआ हूँ और जीत के लिए खड़ा हूँ। खुदा के फजल करम से इंशाल्लाह मैंने भरोसा रब पे किया है। मेरी नीयत साफ है, मुझे पता है वो रब मेरा सर झुकने नहीं देगा। मुझे पूरा एतमाद है इसका, इंशाल्लाह जीत मेरी होगी। Thanks, Ejaz Saab. We had a good conversation. Thank you.